अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुर दिव्य हो दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा जहाज ने दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम 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 चरणों सतगुरु दयाल को हृदय हरि नाम निज फल संगत साथ किया जीवन मोक्ष सुख राम अड़बे पद पर दास के आयक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साई ताहि करो परिणाम सतगुरु कोई को सब मन कोई ले बेमान तो सहज होते संग मुश्किल सुहासा सब धरती कागज करू सब वन कलम घटाए सात समुद्र शाही करू सतगुरु गुण ज्ञान जाए राम राम सभी को राम 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 अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदराग सोरठ 8 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे मन रे करड़ी बिना सब काजी लल फल माय नहीं फलदायक कहा बुरी कहा आची भजन करे तो करे करारो दास भाव सुध होई ज्ञान गहे तो पटक पिछाटी निर्भय मत ले जोई त्याग करे तो तज गरे आदु जासु हंसो आयो पांचू भूत तीन गुण माया महतत जितन बनायो तपस्या करे तो तावयो देनो मन को कयो न कीजे सतगुरु ज्ञान कहे जो करणो पराभक्त चित दीजे तीरथ करे तो कर 68 एको भूल न जावे तन मन खोज उलट गढ़ चढ़नो ब्रह्म अगन में नहावे सेवा करे तो कर नरेसी उलट तो ये समावे 10वें द्वार विराजे सायब रोम रोम जस गावे ममता मार जिकणे जाया शुभ अशुभन दोई हिया परण मांड गरे सो अमर पूत जा होई सूरे सपूछी जिण घर बांधो अमर लोक में दूजे तीन लोक में फिरे भटकती जाने मूरख बूझे मन पूधोक निज मन करना रस विज्ञान पिलावे कह सुख राम धार सिर सतगुरु अमर लोक यूं जावे मन रे बिना सब माइक को म्यूट कर दीजिए। मधुर जी गुंडानी माइक सदगुरुदेव फरमा रहे हैं मन कोई भी कार्य आपको करना है बिल्कुल दृढ़ता के साथ में पूरे विश्वास के साथ में 100% डेडिकेशन के साथ में आप कार्य करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो करना न करना एक बात हो जाएगी बेकार हो जाएगी क्योंकि उसका मन वांछित रिजल्ट आने वाला नहीं। या तो करो ही मत वो करो तो अच्छे से करो पूरे लगन के साथ में करो पूरे मन के साथ में करो पूरे विश्वास के साथ में करो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में करो कि नहीं मुझे ये लक्ष्य को ये टारगेट को ये मंजिल को पाना ही पाना है। तो सदगुरुदेव फरमा रहे कि अपना मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है अपने को अमर लोक की
प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि तीन लोकों में जब तक रहेंगे तब तक तो तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो अपने को ये समय मिला है, ये मौका मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए ललपल के अंदर की हाँ अमर लोक मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, तो फिर तो बहुत देर हो जाएगी। कितनी देर हो जाएगी? चार जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। चार जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर 20। अभी ललपल में समय निकाल दिया तो फिर दोजख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। अभी थोड़ा सा समय मिला है कि अभी तो क्या करना है, संसार का सुख लेना है। अजमेरा साहब, लड्डू एक हाथ में चाहिए, दोनों हाथों में? दोनों हाथों में चाहिए। अजमेरा साहब ने बताइए लड्डू कितने हाथों में होने चाहिए? दोनों हाथों में लड्डू होने चाहिए। तो अभी संसार का जो सुख मिलेगा कितने सालों का मिलेगा? 30-40 सालों का मिलेगा। इन 40 सालों के सुखों के सामने अगले 40 साल नहीं, अगले 400 साल नहीं, अगले 4000 साल नहीं, अगले 4 लाख साल नहीं, अगले 43 लाख 20,000 वर्षों तक कम के कम इस आत्मा को वार की वार फिरना पड़ेगा, भारी दुख देखना पड़ेगा, जिसका कोई वार पारी नहीं है। इसलिए अपने पर सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि आपको ऐसा दुर्लभ केवल ज्ञान प्राप्त हो रहा है, बाकी ऐसे प्राप्त होने वाला नहीं है। पुण्य उदय हुए हैं तब जाकर ऐसे अण्वय के वचन श्रवण करने को मिल रहे हैं। बाकी ये ज्ञान तो विरली ही जगह है, सब जगह ज्ञान मिलने वाला नहीं है। वो किसी को पता है कि ज्ञान मिलता है तो भी उसको कोई श्रवण करने वाले नहीं है। कोई श्रवण कर भी लेते हैं तो धारण करने वाले नहीं है। कोई धारण करने की सोचता है तो भी फिर दृढ़ता के साथ में धारण कर पाता नहीं। किसके अंदर? ललपल के अंदर। की कुछ अपने मन के अनुसार कर लिया, कुछ सद्गुरु के ज्ञान के अनुसार कर लिया, तो आधा अधूरे काम के अंदर बात बनती नहीं है। इसलिए करना है तो पूरा अक्षर से सद्गुरु के ज्ञान को फॉलो करें, अनुसरण करें। तो सद्गुरुदेव अपने को बता रहे अमर लोक की प्राप्ति का मार्ग, वो मार्ग पर अपन चलेंगे, भटकाव नहीं होगा। कभी इधर पूरब कभी पश्चिम में चले जाएंगे और सीधा सीधा रास्ते पर नहीं चलेंगे तो मंजिल कभी भी आने वाली नहीं है। तो एक लक्ष्य, एक टारगेट डिसाइड कर लिया कि अपने सुरता को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने श्वासार विपुंजी को कहाँ लगाना है? अमर लोक की प्राप्ति में लगाना है। तो निश्चित रूप से अमर लोक मिल जाएगा, क्योंकि सुखराम सा देवाल है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाऊं सु जामे पेड़ नसार। उनकी तरफ से फेरसार नहीं, फेरसार किनकी तरफ से? अपनी तरफ से है। इसलिए मन रे करड़ी बिना सब काची, लल फल माय नहीं फलदाय। ये लल फल नहीं होती ना अजमेरा साहब, आज तो फल मिल चुका होता। कौन सा फल? वो अमर फल की प्राप्ति अपन कर चुके होते। अमर फल का पान कर लिया होता तो ये आत्मा सदा के लिए अमर हो जाती। तो अभी तक अमर दूर से दिख रहा है, हाँ लेना है, लेना है, हाँ लेना तो है, लेना तो है, परंतु अभी तक लिया नहीं, तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। अमृत नीका कहे सब कोई पिया बिना रामा अमर न हो। जब काम करेंगे तब काम होगा। फिर रावण क्या कहता था कि मैं स्वर्ग तक क्या बना दूंगा? सीढ़ियां बना दूंगा। तो बना देता तो काम हो जाता, अपने जैसे को भी आराम हो जाता ना फिर। हाँ, जिसको जाना है कि भाई अजमेरा साहब तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं कि भाई जाके देख के आ जाते हैं। वहां कोई मार्केटिंग को ग्राहक मिल जावे, स्वर्ग के अंदर भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने वाले वहां भी होंगे, तो वहां भी अजमेरा साहब मार्केटिंग करके आ जाते हैं। परंतु रावण ने ये काम किया ही नहीं। सोचता जरूर था कि बना दूंगा, हाँ सोने में खुशबू डाल दूंगा। इसी प्रकार से अपन भी सोचते क्या, हमको भी अमर लोक की प्राप्ति करनी तो है, करनी तो है, करनी तो है। परंतु जब तक डेडिकेशन नहीं होगा, दूसरे कामों में उलझे हुए रहेंगे, तब तक मुख्य काम छूट जाएगा। मन रे करड़ी बिना सब काची, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आची, भजन करे तो करे करारो, दास भाव सुध होई,
ज्ञान गए तो फटक पिछाटी, निर्भय मत ले जोई। इसलिए सदगुरुदेव ने अपने को और क्या बताया, विशेष कोई और बहिरंग करनी बताई नहीं कि आप इंद्रियों का दमन करो, भूखे रहो, व्रत करो, उपवास करो। बस एक ही तो चीज बताई कि आप बैठकर भजन करो। अब वो भी काम अपने से नहीं, भाई करना है तो भजन करे तो करे करारो, बिल्कुल दृढ़ता के साथ में कि बिल्कुल भी मेरे इसके अंदर स्किप नहीं होना चाहिए। अपना तो उल्टा होता है, कभी कभार हो गया तो ठीक, बाकी तो समय किसको पड़ा है भजन करने का, पड़ा है क्या? इतने काम रहते हैं अजमरा साहब, इतने काम रहते हैं। हाँ, बस इतने काम रहते हैं कि फुर्सत मिलती ही नहीं। भजन करे सुख सेल में, हासिल दे तन खोए, तब लग तो सुख राम के हरसु हेत न होए। परमात्मा से हेत भी नहीं हो, परमात्मा से को प्राप्त भी करना है तो ये ललफल नहीं है तो और क्या है, तो ऐसे प्राप्त होने वाले नहीं है। भजन करे तो करे करायो, दास भाव शुद्ध होई, ज्ञान गए तो फटक पिछाटी, निर्भय मत ले जो। यदि आपको ज्ञान धारण नहीं करना है तो बाकी चारों ज्ञानों को तो आप छोड़ दो, उसमें मत बुद्धि मत रखो। मत ज्ञान, नवत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, इनसे बहिरंग परिचय जरूर नजर आते हैं, चेन चमत्कार जरूर नजर आते हैं, परंतु इनसे आत्मा का कल्याण नहीं होता है। अपने को तो बस जो सदगुरु ज्ञान बता रहे हैं उसका अक्षर से पालन कर लो, बाकी अपने सारे पूर्वाग्रह को आप त्याग दो कि सदगुरु का ज्ञान ही मेरे आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो धारण करना तो इतने विश्वास के साथ में करो कि सूर पिसम दिस हो गया, गंग उलट फिर जाए, कोई सदगुरु उतारसी मोय भरोसो मन माय। इतना दृढ़ता के साथ में, विश्वास के साथ में अपने को सदगुरु के ज्ञान को धारण करना, अपनी कोई भी बुद्धि चतुराई, अपना पूर्वाग्रह लगाना नहीं है तो काम होगा। और आधा अधूरा ज्ञान को फॉलो करेंगे और अविश्वास करेंगे तो काम बनने वाला नहीं, क्योंकि केस बराबर आदरो जेंस राखे कोई, तो या कृपा ना बढ़े ऐसी कुदरत होई। अभी तक कृपा पूरी नहीं बनी सोनी जी, तो सदगुरुदेव बता रहे कमी कसर, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत होए। और त्याग करे तो तज घर आदु जासु हंसो आयो, पांच भूत तीन गुण माया, मह तत जिकन बनायो। अब त्याग ही करना है तो बहिरंग वस्तुओं का त्याग करने से, शरीर के कपड़े त्याग करने से, घर का त्याग करने से, धन का त्याग करने से कुछ काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर तो अमर लोक में जाएगा नहीं। अमर लोक में तो किसको जाना है, आत्मा को जाना है। तो जिसको जाना वही तो त्याग करेगा। और जिसका पेट दुख रहा है उसी को गोली खानी पड़ेगी, पड़ोस वाले को खिला दो कि तू तो मेरी खास है, तू खा ले जो मेरे पेट ठीक हो जाएगा। तो ऐसे होने वाला नहीं है। तो आत्मा को अमर लोक की प्राप्ति करनी है तो त्याग भी किसको करना है, आत्मा को करना है। किसका त्याग करना है, त्याग करे तो तज कर आदु, उस सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद को त्याग करके अकर्ता पद की प्राप्ति करनी है, गुरुपदेश की प्राप्ति करनी है, तो इसका आवागमन नहीं मिटेगा। क्योंकि कर्ता पद तक तो क्या चीज है, पांचों भूत तीन गुण माया, महतत जिकन बनायो। वो सृष्टिकर्ता परमात्मा से तो सब चीज बनी हुई है। पांचों तत्व, पांचों तत्वों का आपने क्या बना हुआ है, शरीर किसने बनाया, तो सृष्टिकर्ता परमात्मा की ही रचना है। सतोगुण तमोगुण रजोगुण ये भी सृष्टिकर्ता परमात्मा की ही रचना है। और इच्छा शक्ति है वो भी परमात्मा की ही रचना है। तो जब तक इच्छा रहेगी, वासना रहेगी, तो इस वासना के घोड़े पर अस्वार होकर ये जीव बार बार देह धर के आ जाएगा। अंत काल में होती वासना, जहाँ ये वासा पाया, क्या सुखराम वासना ऊपर करसवारी आया। तो सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक भी इच्छा शक्ति रहती है, वैभव नाम का गुण रहता है। पहले भी उसी वजह से ये जीव देह धरकर तीन लोकों में आ गया, तो वापस से क्यों नहीं आएगा, जब तक कि उस कर्ता पद को त्याग नहीं करेगा, जब तक कि उस माया और ब्रह्म के कुल को त्याग नहीं करेगी आत्मा, तब तक काम बनने वाला नहीं। इस कुल से त्याग करने से, शरीर से तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। तो इस अपन ने इस कुल का त्याग कर दिया। जिस माता पिता ने अपने को जन्म दिया, जिस घर में अपना शरीर का जन्म हुआ, उस घर को छोड़ने से परमात्मा मिलने वाले नहीं, क्योंकि शरीर को अमर लोक में
जाना नहीं है, शरीर के माध्यम से जाना है, परंतु जाना किसको? आत्मा को जाना है। तो ऐसे माया और ब्रह्म के कुल को आत्मा त्याग कर गुरु प्रदेश की वासी बनेगी, तब जाकर काम बनेगा। केवल मात्र यही नहीं समझ लेना कि मैंने घर को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया, व्यवसाय को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, कुटुंब को छोड़ दिया और मैं वन में रहने लग गया तो मुझे क्या मिल जाएगा? अमर लोक मिल जाएगा। इस प्रकार से अमर लोक तो मिलने वाला नहीं है। तपस्या करे तो ताव्यो देणो, मन को कयो न कीजे, सतगुरु ज्ञान कहे जू करनो, पराभक्त चित दीजे। सदगुरुदेव तो फरमा रहे कि जो भी आपको करना है तो बड़ा काम करो, छोटे मोटे काम से कुछ काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि इस आत्मा की घाटा कितना है? थोड़ा सा है या बहुत है? बहुत घाटा है। अनंत जन्मों तक माया और ब्रह्म का कर्जा तो ये आत्मा लेती रही, परंतु चुकाने का अवसर कभी मिला ही नहीं। परंतु आज अपने को ऐसी नरदई मिली है, आज ऐसा बरखंड में जन्म हुआ है जहाँ केवली भगवंतों का ज्ञान अपने को उपलब्ध हो रहा है। तो जन्म जन्म का खाता चूके, हो ये मन राम सनेही रे, रामदास सतगुरु के शरणे, जन्म सफल कर ले रे। सदगुरु की शरण मतलब कहने की नहीं, सच्ची शरण सदगुरु की मतलब कि सदगुरु का एक भी आदेश की उल्लंघन नहीं होगा, तब जाकर काम बनेगा, बाकी तो काम बनने वाला नहीं। और सदगुरु कौन सा आदेश देते हैं? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नाम आची बिरिया। इससे ज्यादा और कुछ आदेश देते नहीं है। तो अपने को जब ऐसी तपस्या ही करनी है तो इतनी ताव से, इतनी जोर से करनी है कि सारे कर्म उसके अंदर स्वाहा हो जावे। तपस्या करे तो ताव्यो देणो, मन को कयो न कीजे। मन का तो स्वभाव क्या? प्रकृति का मन, वो प्रकृति की तरफ भागता है। वो मन तो क्या? आलसी राम है। उसको तो आराम करने में मजा आता है, काम करने में मजा आता है? आराम करने में बहुत मजा आता है। तो अभी तो भजन करने की बात आती है, तब तो अभी थोड़ी देर तो मैं सो जाता हूँ। कभी भजन करने के नाम पे, तपस्या करने के नाम पे, मतलब साधना करने के नाम पे क्या क्या चीजें याद आती? 4 चीजें याद आती है। नींद, भूख, आलस और तस। रामचरण ये जीव का एता है लगवा, नींद भूख आलस तस, चारों प्रगट काल, इनको जीते सुरवा, शब्द खड़क ले हाथ, रामचरण कायर बहे इन चारों के लार। नींद आती है मेरा साहब? सत्संग में भी आंखें बंद हो जाती है? आती है, क्योंकि यहाँ भी आराम की इच्छा कौन करता है? मन करता है कि अभी तो शांति मिली है किचन के काम से, सबके काम से, 1 घंटा यहाँ रेस्ट अच्छा से हो जाता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। तो इसका मतलब तो अभी तक तो मन का जोर बहुत चल रहा है। प्रकृति का मन है, प्रकृति से सुख लेना चाहता है, और आत्मा परमात्मा की है, वो परमात्मा का आनंद लेना चाहती है। मन के राड ग्रंथ के अंदर पूरा पूरा सदगुरुदेव ने खुलासा कर रखा है। इसलिए मन के मते ने चाल कीजिए, चालो सदगुरु बाण, शब्द कहे तीन रीत में, वेल न दूजो आण। सदगुरुदेव जो अपने को शब्द बख्शीश कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी रत्ती भर भी भेल मत करो। किसका? अपनी मन की इच्छा का। मन मुखी बनेंगे तो वो टारगेट, वो लक्ष्य कौन सा टारगेट है? अमर लोक की प्राप्ति का प्राप्त नहीं होगा। उसमें अपनी दूरी रह जाएगी, देरी रह जाएगी। और यदि पूरे पूरे विश्वास के साथ में हर एक शब्द का उनका पालन किया तो इसी देह से परम पद की प्राप्ति होगी होगी होगी। उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, संशय वाली बात नहीं है। तो आज से ही अपने को, कमी तो सब में है, ये तो पता है, भर भर के कमी पड़ी हुई है, ये भी सबको पता है। परंतु सुधारना भी अपने ही। कमी किसकी है? अपनी है। तो सुधारना भी किसको है? अपने को है, कोई दूसरा। और सदगुरुदेव के तो बस इतना सा है कि परमारथ के काज उचारू करे, भुगत से तू ही ताते समझ रही है। वो तो अपने को क्या करे? अपने कल्याण के लिए बात बता रहे हैं, क्योंकि उनके कोई स्वार्थ है नहीं है। मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो ये घोड़े, ये मैदान, खूब दौड़ लगाओ 1,84,00,000 की। तो तपस्या करे तो ताऊ यो देणो, मन को कयो न कीजे, सतगुरु ज्ञान कहे जू करनो, पराभक्त चित दीजे। सतगुरु तो बताओ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में पल्ले होरी बहुरी करेगो कब, और मन क्या कहता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, धीरे धीरे कर्मना जीना है अभी वर्ष, धीरे धीरे कर्मना जीना है अभी परसों। अब आपको कौन की बात माननी है, सदगुरु की बात माननी है। सदगुरु की बात माननी है तो इसी देह से अमर लोक की प्राप्ति हो जाएगी। सतगुरु ज्ञान कहे जू करिणो, पराभक्त चित्त दीजे। चित्त अपना किसमें लगा हुआ है, चित्त अभी संसार में लगा हुआ है। चित्त किसमें लगना है, ऐसी पराभक्ति में लगना, ऐसी परम भक्ति में लगना है जिससे परम पद की प्राप्ति इस देही से हो जावे। तो इसके लिए अपने को अभी संसार के छोटे छोटे कार्य के लिए अपन पछताते हैं कि मेरे ये काम नहीं हुआ, मेरे काम नहीं हुआ। काम वाली नहीं आई तो टेंशन हो जाती कि आज क्या होगा, कितना दुखी हो जाते हैं अपन। हो जाते हैं, नहीं हो जाते मेरा साहब, हो जाते हैं। तो अपने को चित्त कहाँ देना है, नर्तन में पछताई कर रया राम लिवलाय से अंसा सुख राम कर अमर लोक को जाए। चित्त कहाँ देना है, अमर लोक में। अमर लोक की प्राप्ति कैसी होगी, ऐसी परम भक्ति करेंगे तब परम पद मिलेगा। और ऐसी परम भक्ति कौन सी है, केवल की भक्ति परम भक्ति है जो इस आत्मा को 3 लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति करा देती है। इससे ऊपर कोई भक्ति नहीं, इससे ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। तो अपने को बहिरंग पर्चों में ज्ञान ध्यान चित्त नहीं लगाना है। मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोतरी, कहे अनसुईया नार, कहे अनसुईया नार पहुंच पराक्रम सब सारा, अष्ट सिद्ध नवनिध जके करता की लारा, सुखराम कहे केवल नहीं जाको कहाँ विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। तो मन प्रत्यय ज्ञान तो बहुत के पास होता, परंतु सदगुरुदेव फरमाए उसमें चित्त नहीं लगाना। चित्त किसमें लगाना, पराभक्त चित्त दीजिए, जिसके अंदर बहिरंग परिचय कुछ भी, जो भी परिचय किसमें है, घट परिचय है, घट के भीतर ही ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए रामचंद्र जी महाराज भी फरमाते हैं, जिन पाया जिन घट ही पाया बाहर फिर जन्म गमाया। बाहर परमात्मा मिलने वाला नहीं, घट पर्चों के माध्यम से परमात्मा का सूरज चक्षु के द्वारा, ज्ञान चक्षु के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा आप अनुभव कर सकते हो। बाकी इन बहिरंग इन चरम चक्षुओं से बाहर के जो भी नजारे नजर आ रहे हैं वो परमात्मा नहीं है। वो क्या, परमात्मा की माया है, परमात्मा की नकल है। नकल से काम बनने वाला नहीं है। जब तक कि असली परमात्मा नहीं मिलेंगे, असली देश भी आने वाला नहीं है। तो और अपन क्या क्या करते हैं परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए, जिसको जैसा ज्ञान है। सबके लोग क्या करते हैं, मनुष्य जन्म मिला है तो सारे तीर्थों की भी यात्रा कर लेनी चाहिए। और वह जितने हुए उतने अच्छी बात है, कहते हैं ना जितने हुए उतने तो अच्छी बात है, चलो उतना तो अपने क्या अर्जित हुआ, पुण्य अर्जित हुआ। तो सदगुरुदेव नहीं फरमा रहे, करना ही है तो आप पूरे करो। क्या करो, तीर्थ करे तो 68 कर रे, एको भूल न जावे। काम करना तो पूरा करना, नहीं तो नहीं करना। बस सीधी सी बात, सदगुरुदेव अपने को शिक्षा दे रहे हैं, जो करना अच्छे से करना, पूरा करना। आधा अधूरा कोई काम करना नहीं है। पूरा लक्ष्य टारगेट है तो पूरा उसमें झुक जाओ, पूरा पैशन के साथ में, जुनून के साथ में उस काम में लग जाओ तो मंजिल मिल जाएगी। कभी पढ़ लिए राम, कभी नहीं पढ़े तो पास हो जाएंगे, होने वाले नहीं है। कि पूरा टारगेट डिसाइड होना चाहिए कि नहीं मुझे फर्स्ट डिवीजन से पास होना है या मुझे फर्स्ट रैंक लानी है। तो अपने को हर एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। आधा कोर्स करके चले गए तो क्या फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे, होने वाले नहीं। तो तीरथ करे तो 68 कर रे, एको भूल न जावे। कितने तीरथ है, 68। 68 में भी कितने, 68। उसके अंदर एक भी अपने को भूलना नहीं। क्या संभव है, संभव है? इतनी आयु अवधि अपने पास में नहीं, किसी पास में पैसा है, अजमेरा साहब तो माने नगर सेठ है, ये तो फिर भी यात्रा कर सकते हैं, परंतु शरीर भी तो साथ देना चाहिए। चालन की श्रद्धा गणी फिर गोता खाए तो भी सारे तीर्थों की यात्रा हो जावे कोई संभव नहीं है। तो सांकेतिक रूप से जो बाहर है वो सब भीतर भी है। एक खंड पिंड ब्रह्मांड की यात्रा शोधना आप सदगुरु के ज्ञान के द्वारा इस घट के भीतर ही कर सकते हो। जितना भूभाग बाहर है 67% क्या है, जल है। इसी प्रकार से 67% अंदर क्या है, जल है, रुधिर है, लिक्विड है। इसी प्रकार से 33% बाहर क्या भूभाग है, तो अंदर भी 33%
हड्डियां हैं, बहुत चीजें हैं, तो सारा सांकेतिक रूप से है। तो सारे खंड पिंड ब्रह्मांड की 68 कोटि तीर्थों की यात्रा आप गढ़ के भीतर ही कर सकते हो, बाहर की यात्रा संभव नहीं है। सदगुरु फरमा रहे हैं कि एक भी तीर्थ को छोड़ोगे तो काम बनेगा नहीं, पूर्णता चाहिए। तो पूर्णता कब होगी? 68 तीर्थों को स्नान कहाँ हो सकता है? गढ़ के भीतर सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से, निज नाम के माध्यम से, खंड पिंड ब्रह्मांड की शोधना के माध्यम से 68 तीर्थों की यात्रा, दर्शन, स्नान सब कुछ गढ़ के भीतर ही हो सकते हैं। बाकी तो संभव होने वाले नहीं, इसलिए 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। बस इतना सा काम करना है, 68 कोटि तीर्थों की यात्रा आपके भीतर ही हो जाएगी। तीरथ करे तो कर 68 रे, एको भूल न जावे, तन मन खोज उलट गड़ चढ़नो। कहाँ शोधना करनी है? इस तन के भीतर ही शोधना करनी है। और उलटकर अपने को क्या करना है? गढ़ पर चढ़ना है। सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से निज नाम कहाँ जागृत होता है? कंठ कमल पर जागृत होता है। कंठ कमल से कहाँ आता है? हृदय पर आता है। हृदय से मध्य शून्य पर, फिर नाभि पर, और फिर उत्पत्ति के स्थान पर, और फिर गणेश के स्थान पर। इस प्रकार से पूरब से पश्चिम में शब्द पलटकर ऊपर की ओर यात्रा करने लगता है। तो तन मन खोज उलट गढ़ चढ़नो, क्योंकि शंखनाल से तो काम बनने वाला नहीं है। जीव कहाँ से उतरा है? जीव कहाँ से उतरा है? त्रिकुट के अंदर बिंद का स्थान होता है, वहां से माता के गर्भ में शंखनाल से उतरा, शंखनाल में चढ़ेगा तो काम बनने वाला नहीं। अपन सच चाहते हैं कि पूरब की साधना से मुझे परम मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, तो संभव नहीं, इसलिए पूरब से पश्चिम का रास्ता चाहिए। तो शंखनाल से किसमें पलटना है? बंकनाल में पलटकर वापस ऊपर की ओर यात्रा करेंगे, तब जाकर हम लोग की प्राप्ति होगी, बाकी होने वाली नहीं है। अन्य साधन करेंगे तो और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़ है, ताते अटके भाई। सत शब्द की कथा सुनी जो, सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निक से, नहीं कोई अटकण हारा। पूरब के रास्ते से तो 10वें द्वार तक जाकर अटक जाएंगे, परंतु निज नाम के साथ में जब गढ़ पर अपन उलट कर चढ़ेंगे तो निज नाम भी की मर्यादा को कौन मानता है? जब माने मर जा चाल पास से नहीं आवे, दूरा से उडंडो साध का दर्शन चावे। तो तन मन खोज उलट गढ़ चढ़नो, ब्रह्म अगन में नहावे। ऐसे ब्रह्म अगन में अपने को भजन के माध्यम से नहाकर एकदम शुद्ध स्वरूप आत्मा हो जानी है, कि सारे कर्मों का विकार, कर्मों की कालिक मिट गई, और शुद्ध स्वरूप आत्मा के आगे कौन है? परमात्मा है। तो ऐसे अपने को ब्रह्म की अग्नि में अपने को शुद्ध 16वां सोना बन सकते हैं, बाकी तो बनने वाले नहीं है। बाकी तो कितने ही अच्छे अच्छे अंग लक्षणों को धारण करने की कोशिश करो, मन को गेरने की कोशिश करो, फिर भी काम बनने वाला नहीं। मोसू जोर किया नहीं जीते आदंत में कोई, 4 दिन कोई हट करेला, नेचो मोबस वही मन क्या कहता है कि मुझसे जोर कर करके तो आप जीत सकते नहीं हो। वो तो जब निज नाम जब प्राप्त होता है, उसके साथ में सासीर दया संतोष प्रेम भाव प्रीति जड़ना एक के साथ 8 का ऊपर आता है, और निज नाम के पराक्रम के साथ में मन की भी चलती नहीं है। मन तो छोड़ो, किसी की भी चलती नहीं। 52 गादी ऊपरे पुरुष परे कहूँ, एक वो सबको सागर प्रेस्ता, आवे पुरबरा लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। तो वो निज नाम के माध्यम से ही पूरब से पश्चिम की यात्रा हो सकती है, गढ़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। गढ़ कौन सा? उस अमर लोक की प्राप्ति जीते जी हो सकती है, जहाँ पति स्वरूप परमात्मा विराजे हुए आत्म सुंदरी वहां पति स्वरूप परमात्मा के साथ में फिर केल करती है, सदा आनंद में अवस्थित हो जाती है। फिर दुख देखने के लिए 3 लोकों में आना नहीं पड़ता है। सेवा करे तो कर नर ऐसी, उलट तो ये समावे, 10वें द्वार विराजे सायब, रूम रूम जस गावे। सेवा करनी है तो कैसी करनी है?
कि आत्मा और परमात्मा एक में हो जावे, बिल्कुल भी अंतर का भाव नहीं रहे। अरस परस सेवक हर साईं दिल्ही में सायब दीदारा, कोटक भाण हुआ उजियारा। बिल्कुल अपना जब तक आपा रहेगा, अपना अहंकार रहेगा कि मैं भी कुछ चीज हूँ, जब तक दासत्व भाव नहीं आएगा, जब तक समर्पण का भाव नहीं आएगा, तब तक सेवा भी सच्ची होने वाली नहीं है। तो सेवा करनी तो कैसी करनी की उलट तो ये समाव है कि आत्मा परमात्मा बिल्कुल एक मेक हो जावे उनमें, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई करवे। 10वें द्वार बिराजे सायब रूम रूम जस गावे। इस प्रकार से ये भजन के माध्यम से, सुमन के माध्यम से, यही सच्ची सेवा है। क्या सच्ची सेवा है? परमात्मा के नाम का सिमरन इतना धारोधार करें कि 10वें द्वार बिराजे सायब रूम रूम जस गावे। सायब कहाँ बिराजे हुए? उस 10वें द्वार को क्रॉस करके अमर लोक की प्राप्ति करनी है, वहां साहेब विराजे हुए हैं। तो रोम रोम से भी किसके जस गाने हैं? ऐसे साहेब के, ऐसे परमात्मा के जस गाने हैं, केवल मुखारबिंद से नहीं। किस प्रकार से? रोम रोम से हो रही ररंकार जुणकार, निस्वादर आनो प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूता सुमिरन होय, राम चरण ररंकार दुनी बाहर लखे न को। जिसमें अपना सारा आपा समाप्त हो जाता है, देहाध्यास छूट जाता है। ऐसी सेवा के माध्यम से जब तक देहाध्यास बना हुआ, तब तक तो मैं अलग और परमात्मा अलग है। तो अलग अलग हुआ तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। तो सेवा करे तो कर नर ऐसी, उलटे तो ये समावे। 10वें द्वार बिराजे सायब रूम रूम जस गावे। ममता मारे जिकण ये जाया, शुभ अशुभ न दोई। दिया परण मांड गर ऐसो, अमर पूत जा होई। जब तक ये ममता है, किससे ममता है? किससे ममता है मेरा साहब? संसार से ममता है। रावण के कितने सिर थे राम? ध्यान समाधि में लग गया, भजन में लग गया। चलो, हाँ 10 सिर थे, तो अपनी ममता भी किससे है? 10 से। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुअद परिवारा। सबके ममता ताग बटोही, मम पद मन ही बांध भरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाई, हरस शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसऊं धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आननी हो रे। जब तक संसार से ममता रहेगी, तब तक तो ममता की वजह से ही तो ये बार बार जन्म मरण के अंदर आ रही है। ममता जब छूट जाएगी तो ममता मार जिकणिए जाया। और ममता की वजह से शुभ भी हो रहा है, शुभ भी हो रहा है। जो अपना है उसके साथ में क्या हो गया? राग। और जो दूसरे है पराया, उसके साथ में क्या हो गया? द्वेष। तो ममता तम तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। तब लगी बस जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। प्रभु प्रताप का सूर्य घट में जब तक उदय नहीं होगा, और कौन सा सूर्य? ये केवल ज्ञान का सूर्य, निज नाम का सूर्य घट में उदय नहीं होगा, तब तक ममता समाप्त होने वाली नहीं है। तो कठिन है अजमेरा साहब, ये आसान है? कठिन है, परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि हिम्मत अपने को हारनी नहीं। आप तो क्या करते रहो? बंदगी बंदगी करत सिंह वासना, जल जाए नहीं रहे जाकी। ता दिन भक्त सो परागट, उपज करम जू एक न रहो बाकी। 5 पे माल 2500 मर रहा, 3 के ऊपरे जीण मांडे। नव को आसरो लांगण को आवियो, ता दिन सरब सुप्रीत छाड़े। वो सर्व से प्रीत, सबसे ममता इस प्रकार से छूटेगी, बाकी ऐसे कहने से छूटने वाली नहीं है। ममता मारे जिकणिए जाया, शुभ अशुभ न दोई। क्योंकि शुभ शुभ करेंगे वो भी क्या है? सोने की बेड़ी, और अशुभ करेंगे तो क्या है? लोहे की बेड़ी। और 2 बेड़ी तो बेड़ी है, पराधीन सपने सुख नहीं। क्योंकि आत्मा का स्वभाव पराधीन होने का है ही नहीं है।
दिया परण मांड कर ऐसो अमर पूत जाओई। तो अपने को पढ़ना भी है तो किनसे पढ़ना है, इस आत्मा को किससे पढ़ना है, सुरता को कहाँ लगाना है, ऐसे पति स्वरूप परमात्मा के साथ में पढ़ना है, जहाँ ऐसे अमर घर की प्राप्ति हो और अमर घर में अमर पूत उत्पन्न हो जावे। वो अमरपुत कौन, वो निज नाम, और निज नाम में सुरता लगी हुई रहे, ऐसे निज नाम का आनंद ये सुरता लेती भी रहे, फिर सुरता कहीं बिखरे ही नहीं। सुरे सपूछी जिनगर बांधो अमर लोक में दूजे, तीन लोक में फिरे भटकती जाने मूरख बूझे। तो अपने को ऐसा कल्पवृक्ष मिल गया, ऐसी कामधेनु मिल गई है सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से। कल्पवृक्ष जिसको प्राप्त हो जाता है या कामधेनु जिसको प्राप्त हो जाती है तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, फिर कोई भटकाव की आवश्यकता नहीं रहती है। तो अपनी सुरता को भी किस पे लगा दो, ऐसे निज नाम में लगा दो, क्योंकि निज नाम के बताब से इच्छाएं सारी अपने आप ही समाप्त हो जाती है। जल पीवन की सद्दा नाई मति अमृत दूरी हो जाए। तो ऐसे अपने को परमात्मा का निज नाम मिला है, निज नाम के माध्यम से परमात्मा का आनंद घट के भीतर आ रहा है, तो सुरता उसमें आनंद में लगाए रखो। तो उस अमर अमर लोक में दूजे, उस गाय का दोहन क्या करना है, अमर लोक में, मतलब सुरता ऐसे निज नाम का 24 घंटे आनंद लेती रहे। ये ऐसी गाय जो कभी डाकती भी नहीं, दूध इसका कभी भी खत्म होता नहीं है, मतलब आनंद इसका कभी भी खत्म होता नहीं है। तो दूना ही है तो ऐसी गाय को दो जो इसका सदा सदा के लिए आनंद, मारा तो आनंद भयो कटमाई, सातों अन्न निपजा पारी। इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि बस आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवा कुछ भी नहीं है। तीन और नहीं तो फिर तीन लोक में भरे फिटक फिरे भटकती जाने मूरख बूझे। अब सुरता को कहाँ लगाना, संसार में लगाना कि मुझे उससे सुख मिल जाएगा, उससे सुख मिल जाएगा, उससे सुख मिल जाएगा। सुख मिलेगा या दुख, दुख मिलेगा। और सुरता को कहाँ लगाना है, ऐसे नाम और निज नाम में, तो आनंद ही आनंद मिलेगा। और आनंद भी कौन सा, पल पल प्रीति समाई, वो आनंद हमेशा बढ़ता बढ़ता रहेगा, कभी घटने वाला नहीं है। इसलिए मन को थोबे निज मन करना, इसलिए अपमन को क्या परिवर्तित कर देना, ट्रांसफॉर्मेशन निज मन में। अपमन तो प्रगति का मन है, वो तो संसार में लगाएगा, परंतु सदगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से अपमन का रूपांतरण किसमें हो जाता है, निज मन में हो जाता है। तो निज मन हो गया तो फिर मन को भी परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद आने लगता है। फिर वो संसार की गिद्धता उसकी समाप्त स्वतः ही हो जाती है। रस विज्ञान पिलावे, क्योंकि राम नाम का ऐसा मीठा रस की प्राप्ति हो जाती है कि अब